नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और हम लेके आ चुके हैं मैनेजमेंट ऑफ रोडेंट्स यानी चूहों के नियंत्रण के ऊपर पार्ट 2 वीडियो यानी भाग दूसरा, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे कि व्हीट क्रॉप या गेहूं में हम पॉइजन बेड प्लेसमेंट कैसे करें और उसका समय क्या हो, उसकी टाइमिंग क्या हो। पॉइजन बेड प्लेसमेंट एंड टाइमिंग इन व्हीट क्रॉप हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पॉइजन बेड हम किस तरह से बनाएं, जिंक फोस्फाइड का या ब्रोमाडियोलोन पाउडर से। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो जहरीला चोग है, पॉइजन बेट है, विष चुग्गा जिसको बोल सकते हैं, पॉइजन बेट, उसको रखना किस तरह से है खेतों में और उसका समय क्या हो, इसके ऊपर बात आज हम करेंगे। जहां पर आपने आमतौर पर जो हम कन्वेंशनल टीलेज से गेहूं की बुआई करते हैं या आम बहाई से जो गेहूं की बिजाई करते हैं, तो होता क्या है कि जो ये पीरियड है मिड फरवरी से लेके अर्ली मार्च का, यानी फरवरी के मध्य से लेके मार्च के शुरू का जो पीरियड है, बिफोर मिल्किंग ग्रेन स्टेज ऑफ व्हीट, यानी दूध भरने से पहले का समय, दानों में जब दूध भरता है उससे पहले वाला समय होता है मिड फरवरी से लेकर अर्ली मार्च का। ये जो समय है ये क्रिटिकल है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि रैट्स को कंट्रोल करने में यानी चूहों को नियंत्रण करने में ये वाला पीरियड बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि इसके बाद जो एक्सेप्टेंस है बेट का, यानी चूहा इस जहरीले चुग्गे को या खाने को खाएगा या नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ बेट वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है इस पीरियड के बाद में। क्योंकि इसके बाद अबंडेंट फूड अवेलेबल होता है खेतों में, क्योंकि फसल पक जाती है इस समय के बाद, अर्ली मार्च के बाद। तो हमें इससे पहले वाला जो समय है उसको ध्यान में रखना है पॉइजन बेड को प्लेस करने के लिए खेतों में। तो इस समय पे हमें जो ये क्रिटिकल पीरियड आपको बताया मिड फरवरी से लेकर अर्ली मार्च का, इस समय क्या करना है कि जिंक फोस्फाइड का जो हमने चुग्गा बनाया है या चारा बनाया है जहरीला, या ब्रोमाडियोलोन बेट का, इनमें से कोई भी केमिकल जो हमने इस पार्ट 1 वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि इसको कैसे तैयार करते हैं। अब ये जो जिंक फोस्फाइड या ब्रोमाडियोलोन बेट है, इसको हमने 400 ग्राम प्रति एकड़ फील्ड में किसी कागज में टुकड़ों में, कागज के टुकड़ों में जगह जगह पे प्लेस कर देना है बेट पॉइंट्स पे। यानी 1 एकड़ में आप 40 बेट पॉइंट्स ले लें और उसमें 400 ग्राम को बांट दे प्रति एकड़। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वेंशनल टीलेज में ऐसा कर सकते हैं अगर आपने गेहूं आमतौर पे जो बहाई करते हैं, बिजाई करते हैं, अगर आपने ऐसा किया है। दूसरा है जीरो टीलेज, अगर आपने बिना बहाई के गेहूं की सोइंग करी है, बिजाई करी है, तो उसमें भी रैट का इन्फेस्टेशन और डैमेज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उसका अटैक। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो पहली पॉइजन बेटिंग करनी है, हमें पहला जो चुग्गा डालना है खेतों में जिंक फोस्फाइड का, चूहे के बिल में या उसके खुड्डों में, पंजाबी में बोलते हैं खुड्डा, जो चूहे के द्वारा बनाई गई खुड्डा है, उसमें हमने बिफोर सोइंग अप्लाई करना है, यानी बिजाई के पहले। वो समय होता है लेट अक्टूबर से लेकर अर्ली नवंबर, जो ये समय है सोइंग का, मतलब लास्ट के 15 दिन जो अक्टूबर के हो गए और 15 दिन नवंबर के, इसके बीच में सोइंग होती है। लेकिन हमने इससे पहले बिफोर सोइंग हमने जिंक फोस्फाइड को खुड्डों में डाल देना है या बिल में डाल देना है या बरोज में डाल देना है। और दूसरी जो पॉइजन बेटिंग करनी है हमने, सेकंड पॉइजन बेटिंग करनी है, वो जिंक फोस्फाइड की या ब्रोमाडियोलोन की 400 ग्राम प्रति एकड़ कागज के टुकड़ के ऊपर किस समय करनी है, मिड फरवरी से लेकर अर्ली मार्च के बीच में। क्योंकि आपको ये पहले बता चुके हम, ये समय सबसे क्रिटिकल है चूहों को ये जहरीला चुग्गा खिलवाने के लिए। ठीक है, तो तीसरी बात आती है हैप्पी सीडर के माध्यम से अगर आपने गेहूं की बिजाई करी है, उसमें भी बहुत ज्यादा रैट इन्फेस्टेशन या डैमेज देखने को मिलता है हैप्पी सीडर के द्वारा जहां पे गेहूं की बिजाई होती है। तो इस कंडीशंस में आप क्या करें कि जो पहली पॉइजन बेटिंग करनी है, आपने पहली बार चुग्गा विष चुग्गा डालना है जिंक फोस्फाइड का, वो कब डालें आप, सोइंग के बाद, मतलब नवंबर और दिसंबर के बीच में आपने 2 बार 10 या 15 दिन के गैप में 2 बार आपने पॉइजन बेटिंग करनी। ठीक है, ये तो शुरू में हो गया। ठीक है, अब दूसरी जो सेकंड पॉइजन बेटिंग करनी है जिंक फोस्फाइड या ब्रोमाडियोलोन की 400 ग्राम प्रति एकड़ कागज के टुकड़ों के ऊपर रखे 40 जगह पे, वो मिड फरवरी से लेके अर्ली मार्च के बीच में करनी है। ठीक है, तो जीरो टीलेज में कैसे करनी है, हैप्पी सीडर में कैसे करनी है और कन्वेंशनल टीलेज में कैसे करनी है पॉइजन बेट प्लेसमेंट और उसका समय क्या क्या रहेगा गेहूं की खेती में, ये हमने बात कर ली है दोस्तों। अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है, आपको कोई चीज नहीं समझ आई है या कृषि संबंधी आपकी कोई अन्य प्रॉब्लम है, तो जरूर आप कमेंट करें, तभी हम तक बात पहुंचेगी। और हाँ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आई है या आपके किसी अन्य दोस्त को काम आ सकती है, फार्मर भाई को, तो जरूर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।